तो ये कह सकते हैं कि ओरेकल एक अमीरों का डेटाबेस है। हाँ, मतलब छोटे लोग तो सोचते भी नहीं उसके बारे में। तो सर पहले स्टार्ट इस बात से करते हैं कि एक डीबीए होता क्या है, मतलब उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। अब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आपको डेटाबेस को जिंदा रखना है। जिंदा रखना है मतलब तो सर मुझे ये जानना है कि ओरेकल डीबीए और बाकी डीबीएस में क्या फर्क है। मैंने बहुत बार देखा कि रिसेशन जब आता है तो डेवलपर को निकाल दिया जाता है, लेकिन आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ पे ही रहता है, क्योंकि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का मेन काम क्या है ना, कि जो तुम्हारे पास में ऑलरेडी डेटाबेस बने हुए हैं उसको मैनेज करने का। बाकी मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने तो जैसे कॉग्निजेंट में काम किया, इन्फोसिस में, विप्रो में, एलटी है, इन सब जगह आपने ओरेकल डीबीए सारी जगह पे मैंने ओरेकल पे काम किया। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस सेशन में हम अंकुश सर के साथ ओरेकल डीबीए के बारे में बात करने वाले हैं। अंकुश सर पिछले 10 सालों से एज अ ओरेकल डीबीए काम कर रहे हैं। उन्होंने कई सारे स्टूडेंट्स को ओरेकल डीबीए की ट्रेनिंग दी हुई है। अब उनसे जानते हैं कि ओरेकल डीबीए एक्चुअली होता क्या है, कैसे ओरेकल डीबीए बना जा सकता है और एक डीबीए की डे टू डे रूटीन लाइफ कैसी होती है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो अंकुश सर। हाय दिवांशी, कैसे हैं आप। बढ़िया चल रहा है। बढ़िया, मानसून सीजन चल रहा है, कहीं घूमने फिरने गए सर। अभी गए थे ना, लोनावाला गए थे। क्या बात है सर, किसके साथ, मैम के साथ। हाँ, मैडम के साथ गए थे, थोड़ा सा पैसा कैसा खर्च करके आए। अरे वेरी रोमांटिक सर, ऐसे मौसम में तो जाना चाहिए सर घूमने के लिए। सर आज का डिस्कशन हम ओरेकल डीबीए पे करने वाले हैं। तो सर पहले स्टार्ट इस बात से करते हैं कि एक डीबीए होता क्या है, मतलब उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। और डीबीए का फुल फॉर्म से स्टार्ट कीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लोग जान पाएंगे। तो डीबीए का जो लॉन्ग फॉर्म है दैट इज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। यस सर। अब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आपको डेटाबेस को जिंदा रखना है। जिंदा रखना है मतलब आपका जो डेटाबेस है, जो भी डेटाबेस आप यूज कर रहे हो, उस डेटाबेस को हमेशा आपको अप एंड रनिंग रखना है, ओके एंड इट शुड बी 24/7। ओके। तो जहाँ जहाँ पे डेटाबेस है, मतलब हर जगह पे डेटाबेस यूज किया जाता है। स्पेशली अगर आप बैंक की बात करोगे, लाइक हमारे पास में एसबीआई बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, राइट। तो जब हम बैंक में जाते हैं और बोलते हैं कि भाई मेरे को 10,000 रुपये निकालना है, कुछ ट्रांजेक्शन करना है, तो ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड होता है ना, आपका डेटाबेस के अंदर होता है। अच्छा। तो वो ट्रांजेक्शन तभी कंप्लीट होगा जब आपका डेटाबेस अप एंड रनिंग है। ओके। तो उस डेटाबेस को शुरू रखने का जो काम होता है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी सिचुएशन, ओके। वो काम होता है आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का। अच्छा, तो डीबीए इज नथिंग बट अ लाइक अ मैनेजर ऑफ डेटाबेस करेक्ट। एंड इट कैन बी एनी डेटाबेस क्योंकि रिलेटेड टू एनीथिंग। हाँ, मतलब मार्केट में बहुत सारे डेटाबेस है। लाइक अगर मैं दो चार डेटाबेस का नाम लूंगा, तो आपके पास में सबसे फेमस तो आपका ओरेकल डेटाबेस है, प्रोवाइडेड बाय द ओरेकल कंपनी। यस सर। देन वी हैव सिक्वल सर्वर। सिक्वल सर्वर आपका माइक्रोसॉफ्ट देता है। देन वी हैव ओपन सोर्स डेटाबेस लाइक पोस्टग्रेसक्यूएल डेटाबेस है। देन वी हैव माई सिक्वल डेटाबेस भी आता है। तो ऐसे बहुत सारे डेटाबेस है, लेकिन इसमें काफ़ी पॉपुलर डेटाबेस लाइक आपका माई सिक्वल काफ़ी फेमस है, ओरेकल डेटाबेस, ये सारे पॉपुलर डेटाबेस ही है। अच्छा, तो सर अगर आपकी पर्सनलाइज्ड चॉइस, जैसे आपने ओरेकल डीबीए चूज किया, तो मे आई नो कि आपका पर्सनल चॉइस ओरेकल डीबीए क्यों था, लाइक उस टाइम पे आज से 10 साल पहले। नहीं, मुझे लगता है कि मेरा ना कोई चॉइस वगैरह नहीं था। मतलब जैसे जैसे ज़िंदगी आगे गई और जहाँ जहाँ पे मुझे लेके गई, वहाँ वहाँ पे मैं चला गया। क्योंकि जब आप फ्रेशर होते हो ना, तो उस टाइम पे ये समझ में नहीं आता कि भाई ये डेटाबेस में जाना है, वो डेटाबेस में जाना है, ऐसा कुछ दिमाग में नहीं था। तो जैसे जैसे मतलब सिचुएशन आती गई, एक बार मेरे पास में जो टीम बैठती थी, वो ओरेकल डीबीए की टीम थी। अच्छा। एंड ऐसा सिचुएशन आया कि ओरेकल डीबीए में उस टाइम पे वैकेंसी थी। तो वहाँ के मैनेजर ने मेरे को पूछ लिया कि भाई तू ओरेकल डीबीए में तो जाएगा क्या। आप एक मिनट, आपने अपना करियर एज अ ओरेकल डीबीए नहीं स्टार्ट किया, आपने बाद में ओरेकल डीबीए। नहीं, जब मैं शुरुआत में पहली कंपनी में था, तो वहाँ पे तो मैं वेब डेवलपर था। अच्छा। सेकंड कंपनी मैंने कॉग्निजेंट सिलेक्ट की, तो वहाँ पे मैं मॉनिटरिंग में काम करता था। मतलब मेरा काम था कि भाई जैसे मैं ऑफिस में आते बराबर हम लोगों के पास में एक बड़ा सा टीवी रहता था, बहुत बड़े बड़े टीवी रहते थे, 75-75 इंच के। तो हम लोगों का मॉनिटर करना मतलब सिर्फ वो टीवी को देखो, सुबह जाओ और शाम को जब वापस आते थे तो दिन भर हम लोग उस टीवी को देखते। टीवी को देखते थे मतलब उस टीवी के अंदर वो मॉनिटरिंग होती थी कि अगर तुम्हारा डेटाबेस डाउन हुआ, नेटवर्क डाउन हुआ, तो तुम्हारा आपको बैकअप रिपोर्ट फेल हुआ, करना है। तो उसको सिर्फ बोलना है सामने वाले को। अच्छा। कि भाई ये गड़बड़ हो गई है, तू जा और फिक्स कर ले। तो हमको सिर्फ रिपोर्ट करना था। ओके। तो वो रिपोर्ट करते करते मेरे को पता चला कि बाजू में डीबीए टीम भी है, नेटवर्क टीम भी है, बैकअप टीम भी है। तो उन लोगों से हम लोगों की बातें चालू रहती थी। अच्छा।
और रिपोर्ट करते करते थोड़ा सा मतलब होता है ना कि यार मेरे को भी ये सारी चीजें हाँ। कब तक मैं वो टीवी को देखूंगा। तो तब मैं सोचा कि चलो हम लोग डीबी भी बढ़ेंगे। टीवी को देखूंगा, राइट सर। नहीं नहीं सर, अच्छा किया टीवी को देखना बंद कर दिया। तो सर मुझे ये जानना है कि ओरेकल डीबी और बाकी डीबीज में क्या फ़र्क है? लाइक हाउ ओरेकल डीबी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर डीबीज? नहीं, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करोगे ना तो सारे डीबीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलमोस्ट एक जैसी ही है। तो ओरेकल जो है आपका फ्री में नहीं मिलता है, मतलब अगर कोई भी कंपनी यूज करेगी ना तो उसको ढेर सारा पैसा देना पड़ता है लाइसेंस खरीदने के लिए। अच्छा। उसमें फिर आपका ओपन सोर्स आता है जैसे पोस्टग्रेसक्यूएल, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो नॉर्मली क्या है कि ओरेकल ऐसी जगह पे यूज किया जाता है जस्ट लाइक बैंकिंग सेक्टर। जैसे एसबीआई के पास में बहुत पैसा है, सिटी बैंक के पास में बहुत पैसा है, एचएसबीसी बैंक पकड़ लो, तो इन लोगों के पास में ओरेकल डेटाबेस है। अच्छा। लेकिन जैसे कोई छोटा प्रोडक्ट है, मतलब छोटा एप्लीकेशन हो, तो वहाँ पे ओरेकल उन लोगों को यूज करना काफी मतलब कॉस्टली भी पड़ सकता है। तो ये लोग के ना पोस्टग्रेसक्यूएल जैसे डेटाबेस जो छोटी छोटी जगह पे यूज किया जाता है। तो ये कह सकते हैं कि ओरेकल अमीरों का डेटाबेस है। हाँ, मतलब छोटे लोग तो सोचते भी नहीं उसके बारे में। अच्छा। तो सर अगर हम देखें कि ओरेकल डीबी एज अ करियर ऑप्शन कैसा है? लाइक अगर मैं बनना चाहूँ या कोई बनना चाहे तो एज अ करियर पाथ ओरेकल डीबी इज गुड और बैड? आई पर्सनली फील कि ओरेकल का जो जॉब है काफी स्टेबल जॉब है। इसमें एकदम आपको एकदम ज्यादा हाइक भी नहीं मिलेगी, एकदम आप बॉटम पे भी नहीं रहेगा। मतलब एकदम स्थिर जॉब है एंड स्टेबल जॉब है। अच्छा, तो अगर कोई ऐसा बंदा हो जो स्टेबल लाइफ जीना चाहता हो, लाइक चल रही है आराम से बिना किसी झंझट प्रेशर के, तो ओरेकल डीबी उन लोगों के लिए सर अच्छा है क्या? बहुत अच्छा है। वो भी कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। ओके, कुछ कुछ प्रोजेक्ट मैंने ऐसे देखे जहाँ पे बहुत ज्यादा काम होता है, अच्छा। कुछ कुछ प्रोजेक्ट मैंने ऐसे देखा है जहाँ पे कुछ भी करना नहीं है। वो सब कुछ डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट के ऊपर। बाकी मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने तो जैसे कॉग्निजेंट में काम किया, इन्फोसिस में, विप्रो में, एलटी है, इन सब जगह आपने ओरेकल डीबी? सारी जगह पे मैंने ओरेकल पे काम किया। और ओरेकल सिर्फ ओरेकल डीबी वाले यूज नहीं करते। जैसे अच्छा। आपका जावा डेवलपर है, उसको भी ओरेकल चाहिए। कोई भी डेवलपर हो, टेस्टर हो, ओरेकल का नॉलेज सबको होना चाहिए। लेकिन मैंने देखा है कि ओरेकल डीबी में काफी अच्छा करियर है एंड बहुत सारे लोग ना ओरेकल डीबी में अपना करियर अभी बना रहे हैं। हाँ सर, जैसे आपके बैच में जितने स्टूडेंट्स आते हैं ऑफलाइन बैचेस में, ऑनलाइन बैचेस में तो 100 स्टूडेंट्स एक साथ आप पढ़ाते हैं, तो उनको देखकर समझ में आता है कि लोगों में इंटरेस्ट है ओरेकल डीबी को लेकर। बट हाँ, जो अपना करियर एज अ ओरेकल डीबी स्टार्ट करना चाहते हैं उनके पास मतलब नॉलेज नहीं होता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है या कौन कौन स्टार्ट कर सकता है। तो सर मुझे मतलब ये बताइए कि क्या कोई भी बंदा एज अ ओरेकल डीबी काम कर सकता है, अपना करियर स्टार्ट कर सकता है? मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि जो लोग ऐसा सोचते हैं कि मुझे कोडिंग या फिर प्रोग्रामिंग स्किल्स नहीं आती है, जैसे कोई बंदा अगर कंप्यूटर साइंस से है या फिर आईटी बैकग्राउंड से है, यस। तो उसको कोडिंग आती है। लेकिन उसमें बहुत सारे लोग भी ऐसे होते हैं कि इवन दो इफ यू आर कमिंग फ्रॉम कंप्यूटर बैकग्राउंड, तो बोलता है कि यार मेरे को कोडिंग नहीं आती है। हाँ सर, तो कोडिंग के मामले में तो सर सब सबको लोग होता है। मतलब है परेशान। अब उसमें जैसे नॉन टेक्निकल लोग हैं, लेट्स कंसिडर कोई नेटवर्क से बीटेक किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है, या फिर आप कोई भी बंदा पकड़ लो जैसे जिसने एमसीए किया है, बीएससी किया है, बीसी किया है। ये लोग ऐसे होते हैं ना कि जिनको कोडिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है, लेकिन उनको आईटी में तो काम करना ही है। राइट। तो उस केस में ये ओरेकल डीबी काफ़ी काम में आता है। अच्छा। तो आप समझो कि ओरेकल डीबी इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म थ्रू व्हिच यू कैन स्टार्ट योर करियर इनटू द आईटी इंडस्ट्री। मतलब इरिस्पेक्टिव आप किसी भी फील्ड से हो, लाइक आप टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो, एक अच्छा करियर प्लेटफॉर्म आपको ओरेकल डीबी दे सकता है। आराम से कर सकते हैं आप। अच्छा सर, अब एक एक बात बताइए, जैसे लेट्स अभी हमको अगर डिस्कस करना है तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ओरेकल बीइंग अ ओरेकल डीबी? कि अगर मैं ओरेकल डीबी एज अ करियर ऑप्शन चूज करती हूँ तो मुझे क्या क्या पर्क्स मिलेंगे, क्या क्या बेनिफिट्स हैं उस चीज़ के? अब ओरेकल डीबी के फायदे में अगर बोलूँगा तो एक तो स्टेबल जॉब होती है। यस सर। मैंने बहुत बार देखा कि रिसेशन जब आता है तो डेवलपर को निकाल दिया जाता है, लेकिन आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ पे ही रहता है। क्योंकि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का मेन काम क्या है ना, कि जो तुम्हारे पास में ऑलरेडी डेटाबेस बने हुए हैं उसको मैनेज करने का। तो भले हम लोग नए डेटाबेस नहीं बनाएंगे, लेकिन जो बनाए हैं ऑलरेडी उसको तो मैनेज करना ही पड़ेगा। राइट। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का जॉब मोस्ट प्रोबेबली नहीं जाता है। दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर आप शिफ्ट पे काम करते हो तो आपको नाइट शिफ्ट अलाउंस भी मिलता है। तो बहुत सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में एक एक दिन का 2-2 हज़ार तक, 3-3 हज़ार तक मैंने देखा एक है। दिन का सर? बहुत ज़्यादा मिलता है। अगर आप जैसे सर्विस बेस की बात करोगे तो आपको 300 रुपये, 400 रुपये मिलेंगे। लेकिन आप अगर प्रोडक्ट बेस में काम करोगे ना तो आपको शिफ्ट अलाउंस काफ़ी अच्छा होता है।
अच्छा। ऑन कॉल अलाउंस भी बहुत ज़्यादा होता है, जैसे सैटरडे संडे अगर किसी ने ऑन कॉल किया हाँ, तो हाँ, उसके भी हाँ। 3-3 4-4 हज़ार रुपए मिलते हैं। तो डिपेंड करता है आपका कंपनी टू कंपनी, ओके। तो वो एक बहुत अच्छा फ़ायदा है। थर्ड थिंग ये जैसे मैंने बोला कि प्रोग्रामिंग नहीं है तो काफ़ी लोग जिनको आईटी में अपना करियर स्टार्ट करना है, तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छा बेस्ट है। अपॉर्चुनिटी। तो बेनिफिट तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसमें एक जो प्रॉब्लम मैं हमेशा देखते रहता हूँ कि आपको है ना नाइट शिफ्ट में काम करना पड़ सकता है। दैट्स ऑल डिपेंड ऑन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। तो मतलब बेसिक मेजर डिसएडवांटेजेस शिफ्ट वाला है। शिफ्ट वाला है, मतलब वो चीज़ अगर आप बोलोगे कि यार मेरे को नाइट शिफ्ट करना ही नहीं है, तो फिर मैं बोलूँगा यार डीबीए में मत आओ। सर फीमेल्स के साथ बेसिकली ज़्यादा इशू है। सपोज इफ समबडी इज़ अ मदर और समबडी इज कम्स फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो वहाँ सेफ्टी वाला इशू रहता है। तो मतलब फीमेल्स के लिए वहाँ पे एक नहीं, थोड़ी आजकल सी। क्या हुआ ना, आफ्टर द कोविड मोस्ट ऑफ द चीज़ें थोड़ी फ्लेक्सिबल हो चुकी है। जैसे अगर फीमेल कैंडिडेट है, तो आपको वर्क फ्रॉम होम दिया जाएगा, ओके। तो आप घर से भी काम कर सकते हो। जैसे मैंने बहुत सारी कंपनी ऐसे दी है कि फीमेल को बोलते हैं कि नाइट शिफ्ट में मत आओ घर, ऑफिस में आते ही नहीं है, वो डायरेक्टली घर से काम करते हैं। अच्छा, तो मतलब डीबीएस कैन डू द रिमोट जॉब। वो कर सकते हैं ना, उसका कोई इशू नहीं है। अच्छा, ठीक है सर। मतलब आज के लिए तो सेशन यही कंक्लूड करते हैं। आने वाले सेशन में सर हम देखेंगे कि हमें प्रॉपरली अगर एक डीबीए बनना है तो क्या रोड मैप हमें फॉलो करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें स्टेप बाय स्टेप सीखनी है और कितना टाइम ड्यूरेशन हमें लगता है उन चीज़ों को सीखने के लिए। और फिर हम थोड़ा डिस्कशन सैलरी पैकेज इन सब पे भी करेंगे। आज का सेशन यही ओवर करते हैं सर। बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो ये था आज का हमारा सेशन। होपफुली आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। ओरेकल डीबी के ऊपर हम और भी बहुत सारा डिस्कशन करेंगे आने वाले वीडियोस में। तो स्टे ट्यून्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए जो भी आपके डाउट्स हो, हम ज़रूर उन पे आंसर देंगे।